वाटर पार्क से अपना उद्यम शुरू करने वाली महिला ने बड़ा साहस दिखाते हुए क्षेत्र में रोजगार शुरू किया था, जिसके माध्यम से वो कई युवाओं को क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध करा रही थी। साथ ही क्षेत्र के अलावा दूर दराज से लोग आकर गर्मियों में परिवार सहित इस पार्क का लाभ उठाते रहे हैं। लेकिन विगत वर्ष के कोरोना और इस वर्ष को भयंकर रूप से आए इस महामारी से व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ये महिला उद्यमी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गई है। इसके अलावा कुछ उनके साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों की स्थिति भी दयनीय है। महिला उद्यमी ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें ऐसी महिला उद्यमियों की ओर जरूर कुछ राहत देनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाते हुए अकेले दम पर ये पूरा व्यवसाय शुरू किया। साथ ही महिला उद्यमी दीप्ति पाठक ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना महिला स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें ऋण में कुछ सब्सिडी दी जाए। पूरी तरह से बंदी की कगार पर खड़ी दीप्ति पाठक का कहना है कि स्वयं और उनके कर्मचारी दयनीय आर्थिक स्थिति में पहुंच गए हैं, इसलिए भारत सरकार को इस विषम परिस्थिति में महिला उद्यमी के तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि लगातार उनके पास बैंक से फोन आ रहे हैं, लेकिन वो चाह कर भी उधार नहीं चुका पा रही हैं। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज हम हल्द्वानी के गौरव पड़ाव के हेड़ा गज्जर गांव में स्थित हैं, जहां ये वाटर पार्क स्थित है। इसको लेकर के यहाँ की जो मालकिन है, उन्होंने सरकार से अपील की है कि हमने जो लोन लिया है उसे महिला स्वरोजगार योजना के तहत कुछ कम किया जाए, कुछ सब्सिडी दी जाए। दरअसल कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। बात करते हैं महिला उद्यमी दीप्ति पाठक से और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियां हैं उनके सामने। मैम, मैं महिला उद्यमी होकर मैंने यहाँ पे स्वरोजगार लगाया और मेरा यहाँ पे हनी वंडरलैंड वाटर पार्क, मैंने यहाँ पे 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे स्टार्टअप में पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैम आपको स्टार्टअप के थ्रू लेंगे, उसमें 1 करोड़ प्लस का लोन वगैरह होता है, तो उस प्रक्रिया में तो मुझे नहीं लाया गया। कोई बात नहीं, बट हम लोगों ने हमें कैरी ऑन रखा, हमने इसको अपग्रेड भी किया, आगे को बढ़ाते गए। तो हमारा सिर्फ 45 लाख रुपए का लोन है, उसमें भी अभी मेरी किस्तें चालू हैं। तो वहाँ से बैंक से मेरे पास डेली अभी भी घर पे मेरा नोटिस आया हुआ है, ब्रांच मैनेजर का कॉल भी आया हुआ है फ़ोन पे कि आप एटलीस्ट 40-50 हज़ार रुपये तो जमा करिए। तो अभी ऐसी कोरोना काल की परिस्थिति है, मैं कहाँ से करूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे स्टार्टिंग से अभी तक कोई सब्सिडी ही नहीं मिली। इसको ये प्लांट मैंने लगाया तो जैसे हमारी भारत सरकार में मोदी जी ने स्वरोजगार योजना के लिए प्रोत्साहित करते हैं, महिलाओं को बोलते हैं कि आगे बढ़िए, अपना खुद का बिजनेस करिए, हम आपको ये देंगे। तो आखिर वो सब्सिडी जाती कहाँ है। मैं तो दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गई हूँ। आज मैं इस स्थिति में आ गई हूँ कि मैं अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकती हूँ, ना मैं अपना खुद सर्वाइव कर पा रही हूँ। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो प्लीज़ मेरी गुहार है कि मेरी ब्याज की किस्तों को माफ़ किया जाए ये, और मुझे थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन चाहिए कि मैं किस्तों को कैरी ऑन कर सकूं। जी, यस मैम। आपने कहा कि आप चाहती हैं कि आपका जो लोन है वो कुछ माफ़ कर दिया जाए, आपको सब्सिडी मिले। इसको लेकर के आपने अभी तक क्या कुछ प्रयास किए हैं? किसी से मिलने की कोशिश की, कोई पत्र लिखा सरकार को? मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल में भी डाला, पीएम पोर्टल में, सीएम पोर्टल में भी डाला हुआ है कि मुझे ऐसी आर्थिक स्थिति आ रही है, अब मैं किस्तें नहीं दे कंटिन्यू कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरे सब्सिडी का प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है आखिर। इसके अलावा साथ साथ मैं 15 दिन देहरादून रही थी, वहाँ मैं त्रिवेंद्र सर से भी मिली थी, वहाँ उनके हाथ में मैं पेपर दे के आई थी कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको करिएगा करके। उसके बाद ये विधायकों से भी मिली थी मैं, सबका नाम मैं ओपन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अजय भट्ट जी ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने एटलीस्ट वहाँ से एक फैक्स किया जो जिला उद्योग में दिया, लेकिन उसके बाबत भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जिला उद्योग में गई मैं, उन्होंने कहा कि हाँ मैम आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा काम ही नहीं हुआ आज तक। आखिर क्यों मेरा काम नहीं हुआ? क्या मैं आम जनता हूँ इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है? अगर मैं कोई हायर पोस्ट में होती तो शायद, अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा काम हो जाता। मुझ जैसे कितने लोग हैं वहाँ, इतने रईस लोग आते हैं गाड़ियों में बैठ के और उनको सब्सिडी मिल जाती है, सारा काम हो जाता है। आखिर आम आदमी को क्यों नहीं फैसिलिटी मिलती है? मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से। मोदी जी इतने प्रयास कर रहे हैं, क्या अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? कितने प्रयास कर रहे हैं वो, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे रोज़गार लीजिए, स्टार्टअप करिए, हैं दुनिया भर की उन्होंने योजनाएं बना रखी हैं। तो ये फैसिलिटी आखिर मेरा हर एक आम आदमी से अपील है कि जो डिज़र्व करता है उसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर मेरे कहीं डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, जांच की जाए और मुझे बताया जाए कि आपको इस वजह से नहीं मिल रहा है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री है।
लेकिन मैं इसको कैसे मान लूँ? मेरे पास पूरे कागज हैं। हालांकि यहाँ तक हुआ, मेरे से बोला गया कि आपका एक पर्यटन वाला कागज पूरा नहीं है, आप इसको करिए, पॉल्यूशन वाला। तो मैंने कहा ठीक है। बल्कि मैं वहाँ पर्यटन मंत्री से भी मिलने गई, सतपाल महाराज जी से, उनके पीआरओ से भी मिली, उनसे सब बात हुआ। व्हाट्सएप में भी मैं बात करती हूँ कि मेरा फाइल आगे बढ़ा दो, सतपाल महाराज जी से कह दो, पर्यटन मंत्री हैं। तो कोई किसी का कोई नहीं आता है। फिर उन्होंने मेरे को बोला, जब मेरे पास पॉल्यूशन का एक फॉर्म का दिक्कत था कि मेरे पास नहीं था एनओसी, तो उन्होंने बोला कि आप नैनीताल जाइए, वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैं गई वहाँ। उन्होंने बोला कि आप, कोरोना काल है कोई बात नहीं, लेकिन आपको बैक डेट की, जब से आपका पार्क खुला है तो फीस तो आपको जमा करनी ही पड़ेगी। कोरोना काल में उस स्थिति में मुझे फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं थे, तो मुझे अपनी पैतृक ज़मीन बेचनी पड़ी, और पैतृक ज़मीन बेच के मैंने उसकी फ़ीस जमा करके यहाँ डिपॉजिट करी। उसके बाद भी मेरे को सब्सिडी का नहीं हुआ। आखिर क्यों मैम? यहाँ पे बहुत मैं सारे सरकार से भी कर्मचारी भी पूछना- होंगे जिनको अब आप सैलरी भी नहीं दे पा रही होंगी। मैम, कर्मचारी, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, पिछली बार तो पूर्णतः लॉकडाउन लग गया था और किसी को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो 3 महीने तक कर्मचारी मेरे यहाँ रुके थे। मैं उनको कैसे भगा देती कि आप लोग जाइए। लखनऊ से आए थे वो लोग। मैं यहाँ स्थानीय कर्मचारियों को रोज़गार देती हूँ, साथ साथ जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी देती हूँ। हल्द्वानी में बहुत अच्छा, मतलब लोग इतने सेटिस्फाइड रहते हैं। यहाँ हल्द्वानी में कोई प्लेस ही नहीं था घूमने का। तब हम लोगों ने ये सोचा कि ये बनाया जाए। स्टार्टअप स्कीम है, प्रधानमंत्री जी इतने योजनाएं दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट लेके वो तो अच्छा है कि मैंने ये लीज पे नहीं लिया है, जो मुझे इसका रेंट देना पड़ रहा है। ये मेरी भूमि में बना है, तो मुझे एक ये है कि कम से कम मुझे किराया तो नहीं देना है। बस मेरे को एक इतना सुकून होता है और कुछ नहीं होता। बाकी सब्सिडी का तो कोई सवाल ही नहीं है। कर्मचारियों का मेरे को तनख्वाह देनी ही देनी है। उनको मैंने 3 मंथ्स तक दिया। उसके बाद मैंने, जब स्टार्टिंग में लगा था, उसके बाद अभी जो आए थे कर्मचारी, उनको भी मैंने 3 महीने तो दिया ही दिया। साथ में मेरे पास जो भी राशन, जितना मेरे पास हो सकता था, मैंने उनको उतना व्यवस्था करी। कर्मचारियों को कहीं से वो नहीं करा। लेकिन आज भी कर्मचारी ये कहते हैं, मैम मेरे अकाउंट में कम से 1000-2000 तो डाल दो। तो डालना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी है। अब मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत थक हार गई हूँ मैम, बहुत ज़्यादा। मैं भारत सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि कम से कम कुछ सब्सिडी और मेरे को ब्याज में, जो मेरे पास डेली बैंक से फ़ोन आते हैं, ये कुछ ना कुछ इसका किया जाए। नहीं तो मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ। मैं इतनी हार गई हूँ, अब मैं इसको कैरी ऑन नहीं कर सकती हूँ। इसकी वजह से मेरा नाम बहुत ख़राब हो गया है मैम। और आपने सरकार से पूरी अपील की है, तो आप थोड़ा भरोसा बना के रखिए। जो भी आपका है, हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग रहा हो, आपकी चीज़ें पूरी हो जाए। ऐसे में आप हताश और निराश मत होइए, हम यही आपसे कहना चाहेंगे। इन्होंने एक प्लांट लगाया, वाटर पार्क बनाया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया इस क्षेत्र में जहां रोजगार की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे में जो उनका लोन है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी बस इतनी सी अपील है कि उन्हें सब्सिडी दी जाए, कुछ वक्त के लिए जो उनका लोन है उसे माफ़ कर दिया जाए, ताकि वो अपनी किस्तें चुकाने में फिर से सक्षम हो सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।